हिंदू धर्म में जैसे देवों की पूजा की जाती है, वैसे ही देवियों की भी पूजा की जाती है। जैसे देवों में सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा, जगत पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा होती, उसी तरह देवियों में धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी, विद्या व संगीत की देवी माता सरस्वती और आदि शक्ति माता पार्वती की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि मां काली माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और माता पार्वती ने दुष्टों का संहार करने के लिए मां काली का रूप धारण किया था। आखिर क्यों माता पार्वती को ये मां काली का अवतार लेना पड़ा था? आखिर क्यों मां काली के गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में कृपाल और दूसरे हाथ में दैत्यों के खून से भरा एक कटोरा होता है, जिससे मां काली राक्षस का संहार कर उनके रक्त को पीती हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आदि शक्ति माता पार्वती को मां काली का रूप धारण करना पड़ा और क्यों वह युद्ध भूमि में दैत्यों का खून पीने लगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में स्कंद पुराण और देवी सप्तशती की कथा के अनुसार उस काल में एक संकुश हिरा नामक एक अत्यंत ही क्रूर बलशाली दैत्य हुआ करता था और उसका पुत्र अस्थिचूरण हुआ करता था। अस्थिचूरण मनुष्यों की हड्डियों की चबाया करता था। वो मनुष्यों की हड्डियों के साथ साथ अब देवताओं पर भी प्रहार करने लगा था। तब देवताओं ने उसके अत्याचारों से परेशान होकर उसका अंत कर डाला। उसी काल में एक रक्तबीज नाम का दैत्य हुआ करता था। जब अस्थिचूरण के मरने की बात रक्तबीज को पता चली तो उसने भी देवताओं से अस्थिचूरण के वध का बदला लेने की सोची और उसने परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या 5 लाख वर्षों तक की। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को देखते ही रक्तबीज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे परम पिता, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी भगवान, देव, राक्षस, गंधर्व, पशु पक्षी कोई भी मुझे ना मार सके और मेरे शरीर से जितने ही बूंद खून की गिरे उतनी बूंदों से मेरे ही तरह एक बलशाली पराक्रमी दैत्य का जन्म हो। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज से कहा कि हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन किसी स्त्री द्वारा जरूर हो सकती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाने के बाद रक्तबीज अपने अहंकार में आकर उसने मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। रक्तबीज के आक्रमण से परेशान होकर देवताओं ने 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की भांति रहे। उसके बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे रक्तबीज को मारने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। तब सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए और उनको अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन विष्णु जी ने भी कहा कि रक्तबीज के वरदान के कारण मैं उसे नहीं मार सकता। तब सभी देवतागण हताश होकर आखिर में कैलाश गए, लेकिन शिवजी कैलाश पर नहीं थे। वह तो केदारनाथ में सरस्वती नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। उसके बाद सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने शिवजी को सारी व्यथा बताई। तभी ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा कि मेरे ही वरदान के कारण कोई भी पिशाच, भगवान, देव, राक्षस, गंधर्व, पशु पक्षी या कोई भी मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। उसका वध केवल एक स्त्री कर सकती है। तभी शिवजी ने सभी देवताओं से आदिशक्ति की स्तुति करने को कहा। सभी देवताओं द्वारा आदिशक्ति की स्तुति करने से हिमालय में एक देवी प्रकट हुई और उसने देवताओं से कहा कि हे देवगण, आपको घबराने को जरूरत नहीं है, मैं जरूर आप सबकी उस रक्तबीज से रक्षा करूंगी। इसके बाद सभी देवता अपने अपने स्थान वापस चले गए। उसके बाद सभी देवतागण ने नारद जी से रक्तबीज की मति भ्रष्ट करने को कहा, जिससे रक्तबीज आदिशक्ति से युद्ध करने को विवश हो जाए। नारद जी रक्तबीज के पास उसकी मति भ्रष्ट करने के उद्देश्य से गए और कहा कि सभी देवताओं को छोड़कर शिवजी तुमसे नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके पास एक आकलन नाम की एक अबला नारी है। क्योंकि शिवजी ने अपने इंद्रियों और उद्देश्य पर विजय प्राप्त की है। यदि तुम सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो तुमने कैलाश जाकर शिवजी पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ बन पाओगे।
तब रक्तबीज ने शिवजी को मोहित करने के लिए उसने पार्वती जितनी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कैलाश पहुंच गया। एक बार उस स्त्री को देखकर शिवजी भी उस पर मोहित हो गए। तभी वह पार्वती भी आ गई। दोनों पार्वती को देखकर शिवजी अचंभित हो गए, लेकिन अपने ध्यान से उन्होंने पार्वती को पहचान लिया। उसके बाद शिवजी ने क्रोध में आकर रक्तबीज को श्राप दिया कि जिस स्त्री माहेश्वरी का तूने भेष धारण किया वही स्त्री तेरा वध करेगी। उसके बाद रक्तबीज अपने स्थान वापस आ गया और अपने मंत्री को सारा घटनाक्रम बताया और कहा कि यदि पार्वती मेरी हो जाए तो शिवजी का ध्यान टूट जाएगा और मैं उस पर अपनी विजय प्राप्त कर लूंगा। और रक्तबीज ने अपने मंत्रियों को पार्वती को लाने का आदेश दिया और कहा यदि वो न आए उसे जबरन पकड़कर लाया जाए। रक्तबीज के आदेश के बाद सभी दैत्य कैलाश पहुंचे और माता पार्वती को चलने को कहा। यह बात सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उनका विनाश करने लगी। उसमें से कुछ दैत्य वापस आए और रक्तबीज को माता पार्वती की शक्ति के बारे में बताया। उसके बाद रक्तबीज ने चंडमुंड जैसे दैत्यों के साथ कैलाश जाकर माता पार्वती से युद्ध करने लगा। यह देखकर माता पार्वती ने अपनी क्रोध की ज्वाला में चंडमुंड का विनाश कर दिया, लेकिन फिर भी रक्तबीज अभी तक जिंदा था। उसके खून की जितनी बूंद गिरती उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। तब माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया और रक्तबीज के खून से उत्पन्न दैत्यों को मारकर उनका खून पीती गई, जिससे उनके दैत्यों का अंत हो सके। और मां काली सभी लोगों की शक्तियों के साथ रक्तबीज से लड़ने लगी और रक्तबीज के शरीर की एक एक खून की बूंदों को पी लिया, जिससे और रक्तबीज न उत्पन्न हो सके और इस तरह रक्तबीज का अंत हो सका। क्योंकि रक्तबीज का अंत करने के लिए मां काली को उसका और उसके खून से उत्पन्न दैत्यों का खून पीना पड़ा था, इसलिए तभी से माता काली राक्षसों को मारकर उनका खून पीने लगी।